तो आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों आज बात करेंगे सीआरओ और पीसीबी एंड आईसी के सभी एमसीक्यू करेंगे जो इस बार टी2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, सीआरओ का हृदय किसे कहा जाता है? किसका दोस्तों? यानी कि सीआरओ का कहा रहा है ना। और दोस्तों यानी कि सीआरओ का जो हृदय कहेंगे यानी कि किसको कहेंगे वो हमको बताना है। और सीआरओ का यानी कि हृदय जो कहा जाता है दोस्तों यानी कि कैथोड रे ट्यूब को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कैथोड रे यानी कि ट्यूब को कहा जाता है, ठीक है। कैथोड यानी कि रे ट्यूब को कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए में दिया है क्या? डिले लाइन नहीं कहेंगे, नहीं यानी कि एंटी न्यूटर कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सातुट वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। सातुट के लिए कह रहा है दोस्तों, और सातुट के लिए जो प्रयोग करते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। और सातुट के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो टाइम बेस्ड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। किसका? यानी कि टाइम बेस्ड जनरेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यानी कि टाइम बेस्ड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। टाइम, ठीक है, बेस यानी कि जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में कह रहा है डिले लाइन नहीं होता है, नहीं कैथोड रे ट्यूब होता है। टाइम बेस्ड जनरेटर जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, वह उपकरण जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के सिग्नलों को उत्पन्न किया जाता है उसे डैश कहेंगे, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के सिग्नल को जो उत्पन्न किया जाता है दोस्तों उसको उसका नाम बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि फंक्शन जनरेटर के द्वारा, ठीक है, यानी कि फंक्शन जनरेटर के द्वारा विभिन्न सिग्नल को उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। फंक्शन यानी कि जनरेटर के द्वारा। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसके द्वारा नहीं किया जाता, नहीं डिजिटल ऑसिलोस्कोप के द्वारा ये जो किया जाता है फंक्शन जनरेटर के द्वारा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, फंक्शन जनरेटर के माध्यम से डैश आवृत्ति के सिग्नल उत्पन्न किए जाते हैं। कौन से? यानी कि फंक्शन जनरेटर, ठीक है। यानी कि फंक्शन जनरेटर की बात हमसे पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि फंक्शन जनरेटर का जो यानी कि मैन रूप से होता है ये होता है आपको यानी कि 0.01 हर्ट्ज से लेकर के 100 किलो हर्ट्ज तक। कितना? 100 किलो हर्ट्ज तक, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में कह रहा है 0.0 से लेकर के 100 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए इसका यानी कि सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि बी में दिया है 1 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक, तो नहीं होता है। सी में है 1 किलो हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज, ये भी बहुत बड़ा है। और डी में दिया है 0.01 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक। देखिए दोस्तों यानी कि फंक्शन जनरेटर का माध्यम आवृत्ति जो होता है ये होता है आपको 0.01 से 100 किलो हर्ट्ज, ठीक है। 0.01 किलो हर्ट्ज नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो है यानी कि नहीं होगा, ठीक है, केवल हर्ज वाला होगा। तो जो ऐसा जो ऑप्शन दिया है डी में है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, जाया सिग्नल के लिए डिस्टॉर्शन का मान क्या है? किसके लिए कह रहा है? यानी कि जाया के लिए कह रहा है। और दोस्तों यानी कि जाया सिग्नल के लिए जो डिस्टॉर्शन का मान होता है वो 1% से यानी कि कम होता है, ठीक है। 1% से कम होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है 2% से अधिक, 2% से अधिक नहीं होता है, नहीं 1 से 2 के बीच होता है, 1 से कम होता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीसी ऑफसेट का एडजस्टमेंट डैश के बीच किया जा सकता है। किसका कह रहा है? यानी कि डीसी का। और दोस्तों यानी कि डीसी का जो किया जाता है एडजस्टमेंट, ठीक है, यानी कि एडजस्टमेंट जो किया जाता है डीसी का ये होता है -5 वोल्ट से लेकर के प्लस यानी कि 5 वोल्ट तक। 5 वोल्ट के यानी कि बीच होता है, ठीक है, यानी कि बीच होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा -1 वोल्ट से प्लस 1 वोल्ट तक, तो ये तो बहुत कम है। ये जो होता है यानी कि -5 वोल्ट से प्लस 5 वोल्ट तक, जो डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, फंक्शन जनरेटर की आवृत्ति स्थिरता होती है। किसका? यानी कि फंक्शन जनरेटर का, है ना। फंक्शन यानी कि जनरेटर का यानी कि इसकी अगर स्थिरता आवृत्ति की बात किया जाए तो मैनली रूप से दोस्तों यानी कि ये जो होता है 0.05 होता है। कितना होता है? 0.05% होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया, फंक्शन जनरेटर की आउटपुट प्रतिबाधा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यानी कि फंक्शन जनरेटर का, ठीक है, फंक्शन जनरेटर का यानी कि आउटपुट प्रतिबाधा। और दोस्तों यानी कि इसका जो आउटपुट प्रतिबाधा होता है ये
50 ओम होता है। कितना होता है? 50 ओम। ए में कह रहा है 5 ओम, ये तो कम है, 500 ओम नहीं होगा, नहीं 5000 ओम होगा, ये जो होगा ओनली फॉर 50 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है फंक्शन जनरेटर किस प्रकार के आउटपुट सिग्नल देता है? कौन सा? यानी कि फंक्शन जनरेटर। और यानी कि फंक्शन जनरेटर जो आउटपुट देता है, ठीक है ना, आउटपुट जो देता है यानी कि फंक्शन जनरेटर, ये जया वाला भी देता है, वर्गाकार भी देता है और त्रिकोण भी सिग्नल देता है, ठीक है, यानी कि सभी सिग्नल ये देता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है फंक्शन जनरेटर का आउटपुट आयाम होता है। किसका कह रहा है? यानी कि फंक्शन जनरेटर का पूछ रहा है। फंक्शन यानी कि जनरेटर का आउटपुट आयाम की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो यानी कि इसका जो होता है यानी कि 10 वोल्ट होता है। कितना होता है? 10 VPP होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का उपयोग से होने वाले लाभ है। यानी कि उपयोग जो होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का, यानी कि PCC का, ठीक है, PCC का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, ठीक है, PCB का, सॉरी PCC नहीं होगा, PCB होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। तो ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इसका, इससे है ना, PCB का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। और देखिए दोस्तों, यानी कि इसका जो लाभ है, मेन रूप से इसकी लाभ की अगर बात किया जाए तो यानी कि सरल माउंटिंग भी होता है, कम कीमत भी होता है और आसान रख रखाव भी होता है। तो यानी कि सभी इसका कथन जो है यानी कि लाभ का है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सर्किट बोर्ड के आधार निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ किस प्रकार के होता है, ठीक है, यानी कि वो पदार्थ जो होता है किस प्रकार का होता है। तो देखिए उसमें जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है विद्युत रोधी प्रयोग किया जाता है। कौन सा? यानी कि विद्युत रोधी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, विद्युत रोधी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? विद्युत रोधी। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है विद्युत रोधी। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी में करा चालक, चालक नहीं होगा, अगर चालक होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, नहीं अर्धचालक होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर बने परिपथ की इलेक्ट्रिकल विशेषता निर्भर करती है। यानी कि इलेक्ट्रिकल विशेषता जो निर्भर करता है किस पे करता है? देखिए इलेक्ट्रिकल विशेषता की यानी कि इलेक्ट्रिकल विशेषता जो निर्भर करता है यानी कि पदार्थ का जो होगा ना आधार, ठीक है, पदार्थ का जो आधार होगा उस पर डिपेंड करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बीच में कह रहा है, बी में कह रहा है स्टीपर के पदार्थ पर, तो स्टीपर के पदार्थ पर डिपेंड नहीं करता है, नहीं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के आकार पर डिपेंड करता है। इनमें से सभी तो नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ए सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एकल परतीय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के निर्माण की तकनीक है। यानी कि एकल परतीय का कह रहा है, और एकल परतीय के लिए जो यानी कि इसका तकनीक होता है, ये प्रिंट और इंच भी होता है, डाई कट भी होता है, दोनों प्रकार का होता है। तो दोनों जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया, ए और बी दोनों। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि द्विपर्तीय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के निर्माण में प्रयुक्त तकनीक है, ठीक है, द्विपर्तीय के लिए कह रहा है। इससे पहले जो था यानी कि एक पर्तीय के लिए, और ये जो है यानी कि द्विपर्तीय के लिए। और द्विपर्तीय के लिए जो यानी कि मेनली होता है दोस्तों ये प्लेटेड है, ठीक है, प्लेटेड थ्रो होल होता है और नॉन प्लेटेड थ्रो होल होता है, दोनों होता है। दोनों जो ऑप्शन दिया है बी और सी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि बहुपर्तीय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के निर्माण में प्रयुक्त तकनीक है। बहुपर्तीय का मतलब बहुत ज़्यादा वाला, और बहुपर्तीय में जो प्रयुक्त किया जाता है मेनली रूप से यानी कि प्लेटेड थ्रो होल का किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ए में दिया है डाई कट का नहीं होता है, नहीं और नहीं जो है नॉन प्लेट थ्रो होल का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि नम्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ है। किसके लिए? यानी कि नम्य के लिए कह रहा है। और नम्य के लिए यानी कि जो होता है वो हमको बताना है। और नम्य के लिए जो मेनली रूप से यूज किया जाता है वो पॉलिस्टर का भी प्रयोग करते हैं और यानी कि पोलेमाइड का भी प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों का जो दिया है ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी का हो जाएगा। डी में दिया है लाइन 66 का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के आधार की मोटाई का मान कितना है। किसका कह रहा है? यानी कि पीसीबी का कह रहा है। और इसका यानी कि आधार की मोटाई की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये होता है 0.1 मिमी होता है, ठीक है, 1 मिमी होता है, 0.1 मिमी होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। बी में दिया है 0.10 मिमी, तो ये तो नहीं होता है, नहीं 0.5 मिमी होता है, ओनली फॉर 0.6 मिमी होता है।
अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है बेड ऑफ नेल्स पिक्चर्स के द्वारा पीसीबी टेस्टिंग की सुग्राहिता का मान होता है। किसका कह रहा है, यानी कि बेड ऑफ नेल्स पिक्चर्स के द्वारा। तो दोस्तों यानी कि इसका जो होता है वो हमको बताना है, और ये जो होता है यानी कि बहुत कुछ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। बी में दिया है निम्न, निम्न नहीं होता है, नहीं मध्यम होता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है यानी कि नमने प्रिंटेड बोर्ड में डैश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नमने में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि इसमें जो प्रयोग किया जाता है यानी कि लेमिनेशन वाला, कौन सा, यानी कि लेमिनेशन वाला प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बी में दिया है इंसुलेशन वाला, इंसुलेशन का प्रयोग नहीं करते, नहीं प्रेग का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। किसका, यानी कि पीसीबी का। और इसका प्रयोग जो करते हैं दोस्तों वो यानी कि उपयोगिता उपकरणों में भी करते हैं, मापन व टेस्टिंग उपकरणों में भी किया जाता है, संग्रह की युक्तियों में भी किया जाता है। तो यानी कि सभी में करते हैं। तो राइट आंसर जो दिया है सभी ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में यानी कि अवयवों को कनेक्शन डैश के द्वारा प्रदान किया जाता है। और दोस्तों यानी कि ठीक है यवो और अवयवों का जो यानी कि कनेक्शन जो प्रदान किया जाता है मैन रूप से यानी कि कॉपर ट्रैक से। किससे, यानी कि कॉपर ट्रैक से प्रदान किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कॉपर ट्रैक। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। जबकि ए में दिया हुआ है एल्युमिनियम तार। एल्युमिनियम तार से नहीं होता, नहीं कॉपर तार से होता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से कौन से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में परिपथ दोनों तरफ बनाया जा सकता है लेकिन अवयव एक ही तरफ स्थापित किए जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यानी कि एक ही तरफ की अगर बात किया जाए तो ये यानी कि द्विपर्तीय पीसीबी। ठीक है, द्विपर्तीय यानी कि पीसीबी जो होगा उसमें ये संभवतः होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है द्विपर्तीय पीसीबी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। एक पर्तीय में नहीं होता, नहीं बहुपर्तीय में होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।